नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान ने J-35 उसको मिलने जा रहे हैं। ये 2026 में मिल जाएंगे उसको, देखा जाए तो। मिलने तो 2025 में थे, फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर जेट था, लेकिन उसको अब ये मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको जो भी उसके एग्रीमेंट हो रहे हैं चाइना के साथ में, डिलीवरी बहुत फास्ट है उनकी। मतलब लाइटनिंग स्पीड से डिलीवरीज आ रही है वहां पर। और जैसी सबमरीन आई है, उसकी 4 सबमरीन तो तुरंत मिल गई उसको अभी यहाँ पर। और जिस स्पीड से चाइना ने सबमरीन बना के दी है, AIP सबमरीन, जो इंडिया के पास तो एक भी नहीं है, वो दुनिया भर के जो सबमरीन एक्सपर्ट्स हैं, जो मेकर्स हैं, वो भी हैरान हो रहे हैं कि चाइना इस स्पीड से कैसे बना सकता है। अभी आप तो इस बात से अंदाजा लगाओ कि चाइना एक साल में जो नॉर्मल शिप्स होते हैं या कंटेनर कैरियर्स होते हैं या टैंकर्स होते हैं, 1000 बनाता है। 1000। 70% शिप्स दुनिया के चाइना बनाता है और 30% बाकी जो बचता है वो ज्यादा करके कोरिया और जापान बनाते हैं टोटल मिला के। बाकी 300 शिप करीब वो बना लेते हैं मुश्किल से। अमेरिका साल में 5 शिप बनाता है, 5। इंडिया एक भी नहीं बनाता है। हालांकि अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि फिफ्थ जनरेशन J-35 उसको मिलने जा रहा है और इसी साल मिल जाएगा। तो भारत की एयरफोर्स में और पाकिस्तान की एयरफोर्स में क्वालिटेटिव चेंज आ जाएगा वहां पर। अब इंडिया के पास क्या रास्ता बचता है? क्या इंडिया का अपना जो एमका प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम जो एयरक्राफ्ट है, वो कब आएगा? वो 2035 से पहले नहीं आ सकता। मैं आपको डेट बता रहा हूँ ना, टाइम बता रहा हूँ, ईयर बता रहा हूँ। 2035 तक हम जिंदा रहे ना रहे, लेकिन 2035 से पहले नहीं आएगा। 10 साल पड़े आपके सामने। पिछले 10 साल से तेजस का क्या हाल है आप देख सकते हो कि तेजस के कुछ ही एयरक्राफ्ट हमारे पास है, वो भी पुराने इंजन वाले थे। और अब नए इंजन तो हमको आ ही नहीं रहे। अब तक 6 इंजन आए टोटल मिला के। दो तीन तेजस तो क्रैश हो चुके हैं। एक तो मोदी जी के सामने क्रैश हो गया था। क्या कहते हैं कि जब वो जैसलमेर साइड में एक हमारा एग्जीबिशन चल रहा था, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज, वहीं क्रैश हो गया था। एक दुबई के एयर शो में तेजस क्रैश हो गया था। और एक अभी सड़क से गिर के पूरा का पूरा रनवे पे उतरते टाइम वो क्रैश हो गया, वो भी पूरा कंडेम हो गया। तो 3 तेजस तो जा चुके हैं इंडिया के। तो दुनिया की मार्केट में तेजस का तो कोई नाम है नहीं। खैर, चाइना ने J-35 अब दे रहे हैं, तो इंडिया के पास क्या चॉइस बचती है? एक ही चॉइस है। क्या अमेरिका F-35 दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा साहब। क्या दुनिया में और कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है क्या? टर्की का कान आ रहा है, लेकिन क्या वो देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा साहब। और तो कोई है ही नहीं। ले दे के फिर इंडिया को वापस सुखोई 57 पे जाना पड़ेगा। जी, आपके पास रास्ता क्या बचता है? कोई भी नहीं है। और वो आपको टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, सोर्स कोड भी दे रहा है, और नासिक में आपका सेटअप भी तैयार है जहां पे आप उसको असेंबल भी कर सकते हो। अगले 10 साल तक इंडिया क्या फिफ्थ जनरेशन का अपने एयरक्राफ्ट का वेट करेगा? इम्पॉसिबल। तो उसके बीच में कभी अभी कुछ होगा तब क्या करेगा? तो रशिया ने एक ऑफर अच्छी दी हुई है कि भैया ले लो। लेकिन मुसीबत यह है कि मोदी जी को डर बहुत है। वो डरे हुए हैं बहुत ज्यादा अमेरिका से, कि अमेरिका क्या बोलेगा कि मैंने उससे J-35 अपना ये Su-57 क्यों ले लिया मैंने आखिरकार। इंडिया को सोचना पड़ेगा कि हमारा भला किसमें है। और जो एमका इंडिया का है सारा का सारा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो तो आज 10 साल बाद आएगा साहब, मैं पहले बता दूं। तो आपके पास कम से कम नहीं तो 100 एयरक्राफ्ट तो हो बीच में। आप बोलते हो राफेल लेंगे, राफेल का कोई सौदा थोड़ी हुआ है। आप तो 36 लेके बैठे हो, 36 में कुछ तो नीचे गिर चुके हैं वॉर में, ऑपरेशन सिंदूर में। पितर भगवान जाने कितने गिरे हैं, लेकिन गिरे तो है ही ना अल्टीमेटली। मिनिमम 2 स्क्वाड्रन आपको करीब 36 या 40 एयरक्राफ्ट तो चाहिए होंगे ना आपको। रशिया कह रहा है भैया ले लो ले लो, लेकिन इंडिया लेने के चक्कर में नहीं है। हमारे पास ले दे के कुल मिला के शायद 28 ईस्टर्न स्क्वाड्रन बचे हैं टोटल मिला के। 28 में से 5-6 स्क्वाड्रन तो सुना जगुआर के हैं। अब जगुआर तो साहब 1960 के दशक का एयरक्राफ्ट है साहब, उसे कब तक उड़ाओगे? वो तो ट्रेनिंग में काम आता है। बचे 20-22, उसमें से भी 7-8 ऐसे हैं जो काम नहीं करते, एक टाइम में ग्राउंडेड रहते हैं। तो आपके पास अगर वॉर हो जाए तो आपके पास टोटल मिला के 15-16 स्क्वाड्रन बचते हैं कुल मिला के। मतलब ये कहते हैं लोग, ऐसे मिलिट्री आर्टिकल जब आते हैं, कई बार तो पेपरों में भी ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, तो मुश्किल से, या कई बार इस पे टीवी के ऊपर भी या कुछ और सोशल मीडिया पे भी कई बार प्रोग्राम्स आते हैं, बताते हैं कि 15-16 से ऊपर आप रेडीनेस में आपके पास एयरक्राफ्ट होंगे ही नहीं। 15-16 स्क्वाड्रन। तो इतनी बड़ी कमजोरी के साथ इतना बड़ा मुल्क आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे भाई?
लेकिन ये सरकार का क्या है ना, डिसीजन नहीं लेना साहब, इन्होंने डिसीजन नहीं लेना कुछ भी। इन्होंने सबमरीन का डिसीजन 20 साल से टाल के रखा है। ये पहले मनमोहन सिंह पर ब्लेम करते थे कि उन्होंने सबमरीन का डिसीजन लिया। अब 12 साल तुमको हो चुके हैं ना, तुमने लिया क्या? कह रहे थे हम 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम जर्मनी से लेंगे। कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो रहा साहब। पिछले कई सालों से सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या है कि इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है, इट इज मतलब बहुत बुरी तरह से क्रिपल्ड है। एयरफोर्स के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, अग्निवीर इलाके, और सब नेवी के अंदर भी। क्या कहा जाए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और छोटी छोटी मदद भी करते रहिएगा। काफी नीचे हमने लिंक्स दिए हैं, जीपे और फोन पे के लिंक्स भी हैं, और साथ में कुछ और लिंक्स भी हैं। किसी को चुनेंगे, छोटी सी मदद करेंगे, तो चैनल्स को आगे बढ़ाने में आपकी हमें सहायता भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी